नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हेडलाइन है, यूएस कंफर्म चाइना यूज ऑफ क्यूबा एज अ स्पाई बेस। फाइनली यूएसए ने कंफर्म कर दिया है इस चीज़ को। नाउ क्या मतलब है कि फाइनली यूएसए ने कंफर्म कर दिया है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस इंडिया के भी एंगल से ये जो पूरी न्यूज़ है इसको हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आप लोग पूरा देखोगे तो बहुत हद तक आप लोग को सोचने पे ये मजबूर कर देगी, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ना, इसी तरीके की चीज से इंडिया को भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो बहुत कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल देखो, इस पूरे न्यूज की जो शुरुआत है वो होती है 8 जून को, जब यानी सिर्फ 4 दिन पहले, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने ये न्यूज छापी कि चाइना और क्यूबा ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर चाइना जो है वो एक स्पाई स्टेशन टाइप की फैसिलिटी जो है वो इंस्टॉल करेगा क्यूबा में। यानी कि क्यूबा में आप लोग कह सकते हो इस तरीके के इक्विपमेंट्स, इस तरीके की चीजें, पूरा एक तरीके का स्टेशन बनाएगा स्पाई करने के लिए चाइना। यहाँ मैं चाहता हूँ पहले आप लोग ये जो पूरा मैप है इसको समझ लीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मैप, ये है अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप। यहाँ पर आप लोग को मिलेगा क्यूबा, और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा यूएसए। ना यूएसए का साउथ ईस्ट वाला ये जो पार्ट है ना, ये जो फ्लोरिडा वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूएसए की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो रहती है। बहुत ज्यादा मिलिट्री बेस जो है आप लोग को यहाँ पर यूएसए के देखने को मिल जाएंगे। इस पे स्पाइंग करना चाहता है चाइना, और यही कहा जा रहा है कि इस पे स्पाइंग करने के लिए ये जो फैसिलिटी है क्यूबा में चाइना इंस्टॉल करेगा। अब ये जब न्यूज आई तो शुरुआत में यूएसए ने पूरा, आप लोग कह सकते हो, इसको नकार दिया। उस यूएसए का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शुरुआत में। लेकिन उसके बाद यूएसए की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि चाइना जो है वो क्यूबा के थ्रू जासूसी कर रहा है। हाल से नहीं, ये बहुत पहले से किया जा रहा है चाइना के थ्रू। इसी चीज को कहा जा रहा है कि फाइनली यूएसए ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है, और यूएसए ने कहा है कि चाइना बहुत टाइम से इस चीज में इन्वॉल्व है। 2019 में यहाँ पर बात की जाती है कि ये जो फैसिलिटी है इसको अपग्रेड भी किया था चाइना ने। ऐसे आप लोग देख सकते हो, कई न्यूज आर्टिकल जो है उसमें लिखा है। अब 2019 यहाँ पर सुन के आप लोग को थोड़ा बहुत अजीब लगेगा कि 2019 का ही नाम क्यों लिया गया यहाँ पर। 2019 में ऐसा क्या हुआ था? दरअसल देखो क्या है ना, कि अभी के जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ये बने थे प्रेसिडेंट यूएसए के 2021 में। तो कहीं ना कहीं यूएसए की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये किया जा रहा है, एक तरीके से अपने जो प्रेसिडेंट है उनके यूएसए के, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि ये जो पूरी डेवलपमेंट है कि चाइना जो जासूसी कर रहा है क्यूबा से, ये ऐसा नहीं है कि जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से हुआ है, ये बहुत टाइम से कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। इस तरीके की पिक्चर जो है वो शो की जा रही है यूएसए की तरफ से। इसीलिए 2021 के पहले का जो टाइम है 2019-2020, उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बाइडन जब प्रेसिडेंट बने थे उनको इस चीज के बारे में ब्रीफ किया गया, उनको बताया भी गया कि ये जो चाइना है वो ऐसा ऐसा कर रहा है क्यूबा के थ्रू, जिसके बाद यूएसए की तरफ से कई स्टेप्स लिए गए। और उसके बाद फिर ये जो पूरा एक्टिविटी है इसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। तो पहले तो यूएसए ने पूरी इसको छुपाने की कोशिश की, फिर इस चीज को अफर्म किया, लेकिन अफर्म करने के साथ साथ ये भी बोला कि हाल के जो प्रेसिडेंट है उनकी वजह से ये नहीं हो रहा, उनके टेन्योर में ये नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से चाइना जो है वो करता आ रहा है क्यूबा में। प्लस ये जो दो कंट्री है ना, क्यूबा और यूएसए, इन दोनों को एक बार आप लोग ध्यान से देखो। एक तरफ आप लोग को यूएसए दिखेगा, इतनी बड़ी कंट्री, दूसरी तरफ क्यूबा एक आइसलैंड नेशन है, छोटी सी कंट्री है। यूएसए जो है इस समय सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, इसके पास मिलिट्री पावर है। क्यूबा के पास आप लोग कह सकते हो ये दोनों ही नहीं है। इसकी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 2021 में बहुत ज्यादा न्यूज जो है क्यूबा की तरफ से आ रही थी कि कोविड की तरफ से इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद लोग जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इकोनॉमिक पावर भी इसकी, आप लोग कह सकते हो कि इकोनॉमी भी इसकी बहुत ही ज्यादा डाउन ही है, ऊपर से मिलिट्री पावर भी नहीं है ये। तो इन दोनों कंट्रीज को आप लोग देख सकते हो कि कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। लेकिन उसके बाद भी होता क्या है ना, कि क्यूबा जो है वो बहुत टाइम से सरदर्द बना हुआ है यूएसए के लिए। 1959 में जब फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के जो लीडर है वो बनते हैं, उसके बाद ही से ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्पाइंग की जाती है क्यूबा की तरफ से यूएसए के अंदर। उसके अलावा 1962 का क्यूबन क्राइसिस जो हुआ था वो आप लोग को याद होगा। यूएसए ने यूरोप वगैरह में अपनी जो मिसाइल्स थी वो काफी ज्यादा प्लेस कर रखी थी, जिसके बाद यूएसएसआर यानी कि आज का जो रशिया है, उस समय यूनियन था पूरा सोशलिस्ट कंट्री का, यहाँ पर आप लोग को पता होगा, उसने अपनी मिसाइल
मिसाइल्स क्या की थी, यूएसए के ठीक बगल में क्यूबा में लाके प्लेस कर दी थी। अब इसको लेके काफी ज्यादा बवाल हुआ था उस टाइम पे, यूएसए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया होता है इस पे। दरअसल हुआ क्या था ना कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, आज भी कम्युनिस्ट कंट्री है, उस टाइम पे भी ये थी। और आज का अगर आप लोग देखो ना तो सिर्फ 5 कम्युनिस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसमें से एक क्यूबा है, बाकी सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वियतनाम है, चाइना है, लाओस है, और भी ये जो कंट्रीज है ये यहाँ पर है। क्यूबा क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी और यूएसए हम सब जानते हैं कि बहुत टाइम से पोस्टर बॉय है कैपिटलिज्म और ओपन मार्केट का, तो इन दोनों में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था इसका फायदा उठा के आप लोग कह सकते हो यूएसएसआर ने यहाँ पर अपनी मिसाइल प्लेस कर दी थी, या फिर क्यूबा भी यूएसएसआर से अपने जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करना चाहता था, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। इसीलिए यूएसएसआर ने यहाँ पर अपनी जो मिसाइल्स है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, काफी ज्यादा प्लेस कर दी थी, जिसपे यूएसए काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। पूरा नेवल ब्लॉकेट जो है वो इस एरिया में यूएसए ने लगा दिया था। और एक बार तो सिचुएशन ये तक हो गई थी कि रशिया जो है वो बहुत क्लोज था न्यूक्लियर वेपन फायर करने के यूएसए पे, लेकिन किसी भी तरह ये टल गया। और ऐसा कहा जाता है कि एक और न्यूक्लियर वॉर जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो टल गया। और ये न्यूक्लियर वॉर जो था ये काफी ज्यादा बड़ा होता, काफी भयानक न्यूक्लियर वॉर होता, जापान और हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर वेपन गिराए गए थे उससे ज्यादा। हम लोग को पता होगा कि इसी क्यूबन क्राइसिस का फायदा उठाते हुए जो चाइना है उसने अटैक कर दिया था इंडिया पे, ये सोच के कि क्यों यूएसएसआर जो है वो यहाँ पर बिजी है इसलिए इंडिया की हेल्प करने आ नहीं पाएगा, इस तरीके की बातें जो है वो की जाती है। तो 1962 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर था। इस टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उसने पहला झटका दिया था यूएसए को क्यूबा की तरफ से। उसके बाद भी कई ऐसे चीजें हुई है, कई ऐसे स्पाई कह लो आप लोग, वो पकड़े गए यूएसए में। जैसे कि एक बार एना मोंटेज करके एक लेडी थी जो कि 30 सालों से ऐसा कहा जाता है कि स्पाइंग कर रही थी यूएसए में क्यूबा के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये क्यूबा की सिटीजन थी, क्यूबा से यूएसए में आई और फिर स्पाइंग कर रही थी, ये यूएसए की ही सिटीजन थी। 17 साल की उम्र में जब ये कॉलेज में थी तभी इनको अपना एसेट बना लिया गया था क्यूबा इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। और क्यूबा के लिए स्पाइंग करने के लिए इनने जो यूएसए की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें सीनियर एनालिस्ट की जो पोस्ट है वो ज्वाइन की, सिर्फ क्यूबा के लिए स्पाई करने के लिए। तो सोचो आप लोग, इतनी खुफिया विभाग में यूएसए के ये काम करती थी और एक सीनियर पोस्ट पे काम करती थी और यहाँ से जासूसी करती थी क्यूबा के लिए। इसीलिए इनको क्वीन ऑफ क्यूबा और मोस्ट डैमेजिंग स्पाई ऑन फॉर यूएसए कहा जाता है। यूएसए की गवर्नमेंट खुद इनको मोस्ट डैमेजिंग स्पाई कहती है यूएसए की हिस्ट्री का। और इस तरीके के काम भी जो है क्यूबा कर चुका है यूएसए के अगेंस्ट में। नाउ आप लोग के मन में हो सकता है सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये यूएसए की सिटीजन ही होके क्यूबा के लिए क्यों ये स्पाइंग करेंगी। तो देखो क्या है ना कि यूएसए में बहुत से लोग आप लोग को इस तरीके के मिल जाएंगे जो ओपन मार्केट कैपिटलिज्म की जो हिस्ट्री है उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। साथ ही साथ यूएसए की जो पॉलिसी रही है सेंट्रल अमेरिका या फिर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है उनके अगेंस्ट में, जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो यूएसए का पास्ट में एक्सप्लॉयटेशन रहा इस एरिया में, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग, यूएसए के जो बहुत से लोग हैं वो भी इस चीज को गलत मानते हैं। तो इसी चीज का जो सेंटिमेंट है, इसी सेंटिमेंट का फायदा उठा के क्यूबा जो है वो इस तरीके के काम कराता है। सेंटिमेंट का फायदा उठाना कह लो या फिर आप लोग दो एक तरीके के सेंटिमेंट रखने वाले लोगों के क्लोज आना कह लो, उसी चीज का जो फायदा है वो क्यूबा लेता है। 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही ये अरेस्ट हो जाती है, उसके बाद ये जेल में भी रहती है। अभी हालांकि ये रिहा हो चुकी है। और सिर्फ ये एक खिलौता इंसिडेंट नहीं है, मेयर दंपति आप लोग ने केस हुआ था, आप हो सकता है सुना भी होगा, इनके साथ भी सेम केस था। ये भी बहुत ज्यादा टॉप की जो लीडरशिप है वहां पर पहुंच गए थे यूएसए में, यहाँ से काफी ज्यादा जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ये सप्लाई कर पा रहे थे क्यूबा को। और इस तरीके के एक केस हुआ था क्यूबन 5 करके, उसमें भी 5 क्यूबा के जो एजेंट्स है वो पकड़े गए थे। कई हजारों केस इस तरीके के जो है वो हुए हैं यूएसए में। 2010 तक ऐसा बताया जाता है कि 250 एजेंट जो है यूएसए में काम करते हैं क्यूबा के लिए, जिसमें से 6 से लेकर 9 जो लोग हैं ये काफी सीनियर एजेंट्स है, काफी सीनियर पोजीशन में ये यूएसए की जो गवर्नमेंट है या फिर यूएसए की जो आप लोग कह सकते हो पूरा अथॉरिटी है उसके अंदर है ये लोग। उसके अलावा डजन भर अकेडमिशियंस है, यानी कि ये इंस्टीट्यूट वगैरह में टीचर्स के पोजीशन पे, प्रोफेसर्स की पोजीशन पे है। ये लोगों का जो माइंड है, लोगों की जो परसेप्शन है उसको फ्रेम करवाते हैं इस तरीके से कि वो जो यूएसए के पुराने हिस्ट्री के काम है उसको बहुत ही ज्यादा उसके अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाए। फिर 30 से 36 ऐसे भी बताया जाता है कि डिप्लोमेट्स है जो कि काम कर रहे हैं यूएसए में, और 135 लोग क्यूबन अमेरिकन बताए जाते हैं जो कि फ्लोरिडा वाले इलाके में रहते हैं। तो बहुत टाइम से ये सब चीज जो है ये चलती आ रही है, बहुत पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है। अभी क्या सिचुएशन है ना कि क्यूबा की इकोनॉमी, जैसा कि मैंने
मैंने आप लोग को बताया इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कैश स्ट्रैप इकोनॉमी इसको कहा जाता है। इसके पास कैश की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और चाइना के पास आप लोग को पता होगा इस समय पैसे का भंडार पड़ा है। तो इसी के बदले में हो सकता है चाइना के पैसे के बदले में अब चाइना और क्यूबा दोनों मिलकर यूएसए के अगेंस्ट में स्पाइंग कर रहे हैं, जिससे दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो पा रहा है और क्यूबा को जो पैसा है वो भी मिल पा रहा है। ये हालत है करंट की ना। ये जो चीज है ना ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है चाइना का कि किसी परेशान मुल्क को थोड़े से पैसे दे दो और उसके बाद फिर उससे इस तरीके का अनइथिकल एग्रीमेंट या फिर अनइथिकल आप लोग कह सकते हो कि उसको फोर्सफुली काम करने के लिए मजबूर कर दो। ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है क्योंकि कोविड के बाद चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत से इस तरीके की कंट्री जो है वो है जो कि परेशान हो चुकी है इकोनॉमी को लेकर। ऐसे में वो सब पोटेंशियल टारगेट हो सकती है चाइना के लिए। आप लोग को याद हो लास्ट ईयर ही चाइना का एक स्पाई शिप था युआंग वांग 5 करके, जिसकी न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी। क्यों ये चर्चा में बनी हुई थी? दरअसल चाइना कह रहा था कि इसको हम लोग श्रीलंका में डॉक करके रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, और इंडिया का कहना था कि चाइना ये यहाँ पर इसलिए डॉक करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर इंडिया की जो भी मिलिट्री फैसिलिटी है, जो भी नेवल बेस है सदर्न पार्ट में इंडिया के, उन सब पे जासूसी कर सके। इसीलिए इंडिया जो है उसने पूरा प्रेशर बनाया श्रीलंका पे कि इसको मना कर दे, चाइना को ये डॉक करने ना दे, और चाइना ने प्रेशर बनाया श्रीलंका को कि नहीं ये हम डॉक करेंगे, आपको ये अलाउ करना होगा। और चाइना का पैसे की पावर आप लोग कह लो या बाकी पावर भी जो है उसके चलते श्रीलंका को ये अलाउ करना ही पड़ा चाइना को कि वो डॉक कर ले इसको यहाँ पर। फिर दिन तक ये जो शिप है ये यहाँ पर रुका था, आराम से इसने स्पाइंग वगैरह जो भी करना होगा किया होगा, और फिर ये यहाँ से चला गया। इसके बाद फिर ये आप लोग को याद होगा कि म्यांमार कंट्री जो है जिसपे इस समय सैंक्शन भी लगा हुआ है क्योंकि वहां पर मिलिट्री कू कर दिया गया था, उसके साथ भी मिलकर चाइना जो है कोको आइसलैंड पे काफी ज्यादा फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो ये भी जो इशू है ना, ये भी आप लोग देखो कि ये जो चैलेंजेस है, परेशान कंट्रीज जो है जिनके अगेंस्ट में सैंक्शन लग चुका है, उसका साथ देख के उसका अनफेयर एडवांटेज उठाना, ये चीज सिर्फ इंडिया ही को नहीं बल्कि यूएसए को भी परेशान करी है, जो कि हम लोग ने इस क्यूबा की स्पाई वाली न्यूज से के एग्जाम्पल से देखा। चाइना की जो स्पाई की न्यूज है वो ऐसा नहीं है कि हाल में ही आ रही है। हाल में ही आप लोग को पता होगा एक स्पाई बैलून का केस हुआ था, जिसमें एक बैलून जो है वो यूएसए की आप लोग कह सकते हो कंट्री के ऊपर से काफी टाइम तक मूव कर रहा था, और ऐसा बताया जा रहा था कि ये स्पाइंग कर रहा है यूएसए की जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज है उस पे, जिसको बाद में यूएसए ने शॉट डाउन भी कर दिया था। तो इस तरीके के काम जो है चाइना की तरफ से आप लोग कह सकते हो कि बहुत टाइम से हो रहे हैं। इसीलिए ये दोनों ही कंट्री, चाहे वो इंडिया हो गया चाहे वो यूएसए हो गया, इनके सामने अगर आप लोग देखो तो चैलेंजेस जो है बहुत हद तक सेम है, आप लोग कह सकते हो। दोनों ही चाइना की जो एग्रेसिव स्पाइंग है उसका शिकार बन चुकी हैं इस समय। इसीलिए अगर आप लोग मेरी राय पूछे तो मैं कहूंगा कि इन दोनों ही कंट्रीज को चाहिए कि आपस में ये पार्टनरशिप करे, आपस में दोनों ये डिस्कस करे कि देखो दोनों के सामने सेम चैलेंजेस है, दोनों ही एक ही तरीके की चीज का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए दोनों ही कंट्री को मिल के ये जो पूरा चीज है इसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेना होगा, और फिर इन दोनों कंट्रीज को मिलकर छोटे छोटे आइसलैंड कंट्रीज जो है उनको समझाना होगा कि देखो ये पैसा जो है ये चाइना से मत एक्सेप्ट करो आप लोग, क्योंकि ये पैसा जो है ये आएगा किसी शर्त पे, वो शर्त आपकी कंट्री के लिए लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग साथ में मिलके चाहे तो इन कंट्रीज को छोटी छोटी जो है जो इकोनॉमी से परेशान है इनको अपनी हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये चाइना के ट्रैप में ना फॉल करे। इस तरीके के बहुत से स्टेप्स जो है वो लिए जा चुके हैं। इंडिया की काफी अच्छी इमेज है, मैं कहूंगा कि ये जो इंडो पैसिफिक के आइसलैंड कंट्रीज है उसके अंदर हाल में ही आप लोग को पता होगा कि पापुआ न्यू गिनी में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे और फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक के आइसलैंड कंट्रीज के लिए एक तरीके से लीडर है, और जो ये कंट्रीज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की शिकार होती आई हैं उसमें उम्मीद लगाती हैं ये इंडिया से कि इंडिया इससे हम लोग को बचाएगा। तो ये एडवांटेज, ये एज आप लोग कह सकते हो इंडिया के पास है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है इन दोनों कंट्रीज द्वारा, और इस तरीके से खुद को भी इन कंट्रीज को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बाकी आपके क्या व्यूज है मेरे को बताइएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।